जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं लेके आ चुका हूँ इन झंडू बेरोजगार सेना के ऊपर फुल रोस्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इनके ऊपर पूरी डिटेल में रिसर्च करने वाले हैं और पता लगाने वाले हैं कि किस जानवर का खून है इनके रगों में। ये मेरी इन पे दूसरी वीडियो है, या कह सकते हो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 तुम्हें चैनल पे मिल जाएगा, तो जाके देख लेना। तो शुरू करते हैं बिना किसी सेना के। इस सेना में टोटल 8 लोग हैं। मैं बताता हूँ कैसे। पहले नंबर पर आता है इनका बेरोजगार लीडर टप्पू। तुम मानोगे नहीं, मेरी मम्मी मेरे से बचपन में कहती थी, बेटा टप्पू की जैसे बन, टप्पू को देख कितने बड़े बड़े काम करता है। एंड आई एम पर्सनली वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं टप्पू की तरह नहीं बना, क्योंकि मुझे 30 साल की उम्र में 4 चूतियों के साथ सेना बना के नहीं घूमना था। उन चारों के बारे में भी बात करेंगे, पर पहले इस टप्पू की रेल बनाते हैं, क्योंकि मुझे इससे पर्सनली बहुत खुंदक है। तुम्हें भी है तो कमेंट करना। शो वाले इसे 3 बार रिप्लेस कर चुके हैं, बट स्टिल एक भी ऐसा टप्पू नहीं ढूंढ पाया जो अपनी उम्र के हिसाब से काम करता हो। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इसे इस झंडू सेना का लीडर बन के ऐसा कौन सा पर आनंद मिलता है जो हमें नहीं दिख रहा। भाई मेरी सोसाइटी में अगर ऐसे चिरांद बच्चे रह रहे होते तो मैं सोसाइटी छोड़ देता, लीडर नहीं बनता इसकी तरह। टप्पू ने इन झंडुओं को इतना मैनिपुलेट कर रखा है कि कल को अगर ये इनको मरवाने के लिए भी कहेगा तो उसमें भी इन झंडुओं को कुछ गलत नहीं दिखेगा, क्योंकि वो टप्पू ने बोला है। और टप्पू ने कहा है करने का, तो मतलब करने का। अबे चूतियो, तुम्हारे खुद के माँ बाप नहीं है क्या जो टप्पू को बाप बनाए घूम रहे हो? तो अब बात करते हैं इस सेना के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें बंदे के बारे में, जो कि और कोई नहीं है, हमारे टट्टू से भी ज्यादा गोल गोली है। ये अकेला 4 लोगों के बराबर है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में 8 लोग बोले थे। अब देखो यार, मुझे मोटे लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, तुम खाओ तुम्हें जितना खाना है, पर एक ऐसे शो में जिसे पूरा देश खाना खाते टाइम देखता है, एक मोटे बच्चे से हफ्सियाटपना दिखाना कितना शोभा देता है। सही बात है। एक एपिसोड में तो मैं देख रहा था, जेठालाल मस्त अपना जलेबी फाफड़ा लेके घर को जा रहा होता है, तभी इस हाथी की कुत्ते जैसी नाक खुशबू को स्कैन कर लेती है और बस पहुंच जाते हैं फ्री की जलेबी लपेटने। अबे क्या सोच के इतनी घटिया स्क्रिप्ट लिखते हो भाई? खाना नहीं मिलता क्या इस कुकर में? अब एक नॉर्मल फैमिली खाने को अपनी जरूरत के हिसाब से खाती है, लेकिन ये फैमिली इसे अपना कर्तव्य समझ के बैठी है। एक बार ये झंडू सेना कहीं जा रही होती है और जाने के टाइम पे इस हाथी के अंडे की हथनी बोलती है, बेटा हर घंटे कुछ ना कुछ खाते रहना। तो सुनो फीमेल एलिफेंटा, आपका बेबी किसी वॉर में नहीं जा रहा जो उसे बिना खाने के सर्वाइव करना पड़ेगा। वो टूर पे जा रहा है, वहाँ पे भी हर घंटे कुछ ना कुछ लपेटेगा ही हो, तो ये ज्ञान छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये फैमिली खा खा के इतना फैल चुकी है, इनके साइज के कपड़े भी नहीं मिलते। अब जिस चादर को मेरे और तुम जैसे लोग ओढ़ के सोते हैं, उस चादर को ये लोग पहन के सोते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम में से इतने सारे लोग बिना सब्सक्राइब करे निकल जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर लिया करो यार, क्योंकि मेरी वीडियोस का खुद मुझे नहीं पता कि कब डिलीट हो जाए। तो तुमने सब्सक्राइब किया होगा तो तुम्हें सबसे पहले देखने की मिल जाएगी। ओके, तो अब बात करते हैं इस टेंट सेना की एकमात्र महिला भागीदार सोनू के बारे में। सोनू को उस टपेड़ी ने कुछ खतरनाक मैनिपुलेट करके रखा है। जब भी ये टप्पू कुछ कांड करता है, ये पहुंच जाती है इसको डिफेंड करने के लिए। एक एपिसोड में टप्पू ने भिंडी के कबाड़ स्कूटर का शीशा तोड़ दिया था, तो ये वहां भी पहुंची उसको डिफेंड करने के लिए। मैंने कहीं सुना था कि बेटिया घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन सोनू ऐसी लक्ष्मी है जो अपने बाप को गरीब बनाने पे तुली हुई है। भिड़े ने पूरा पिछवाड़े तक का जोर लगा दिया था अपना पैसा ऐंठने के लिए, लेकिन सोनू ने आगे पूरे प्लेन की मावेन कर दी। इतना चुभने लगा हूँ सबको। सोनू से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर बात पे टप्पू की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। कल को अगर इस भिंडी ने तुझे अपनी जायदाद से बाहर निकाल दिया ना, तो इस टप्पू के पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि तुझे कहीं रख पाए। ये साला खुद अपने घर वालों के टुकड़ों पे पला है, तेरे को क्या घंटा संभालेगा? मैं तो कहता हूँ टप्पू को छोड़ और थोड़ा पिंकू पे ध्यान दे, वो तो रहता भी अकेला है। अब ज्यादा कुछ बोलूंगा तो डार्क हो जाएगा। तो अब अगर पिंकू का नाम आ ही गया है, तो बात कर लेते हैं गुलाबी बंदे पिंकू के बारे में। अब देखो बाकियों को तो पता नहीं, पर मुझे ये बंदा पक्का कोई अंडरकवर एजेंट टाइप लगता है। अब होने को तो ये इन सारे चिरांदों से बड़ा है, उम्र में भी और दिमाग में भी, पर फिर भी इसने इस टपोड़े को लीडर बनने दिया ताकि इस पे किसी को शक ना हो। तुमने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन इसने अपना नाम भी ऐसा बताया जो इंडिया में हर 10 में से 1 बच्चे का होता है, पिंकू, ताकि कल को अगर ये कोई कांड करके भाग जाए तो गोकुल धाम वाले इसका घंटा कुछ ना उखाड़ पाए, क्योंकि फोटो इसने उनके साथ ज्यादा कुछ खिंचाई नहीं है और नाम से इसको कोई घंटा पकड़ नहीं पाएगा। सही खेल गया बेंच। गुलाबी मर्द ने अपने सारे काम इनडायरेक्टली इन्हीं झंडों से करवाए हैं, और ये गुलाबी मर्द वाला नाम मैंने इसे नहीं दिया है, फोक्सो भाई ने दिया है। मेरे हिसाब से तो पिंकू को कोई मिशन मिला हुआ है, जस्ट लाइक कि इनको अपनी चिरांद हरकतों में उलझाए रखना है और इनके फ्यूचर की मावेन करनी है। लेकिन इसके लिए मिशन की क्या जरूरत थी? तुमने कभी सोचा है कि पिंकू इस टपोड़े की इतनी क्यों चाटता है? क्योंकि इसको भी अच्छे से पता है, अगर ये टपोड़े की चाटेगा तो बाकी के 3 लबड्डर तुम हिलाते हुए इसके पीछे आएंगे। सही बात है। इसीलिए ये पहले खुद MK गांधी कॉलेज में गया, फिर उसके बाद इनको भी खदेड़ लाया अपने पीछे पीछे। और क्या ही खतरनाक इनकी पढ़ाई चल रही है, 10 साल से खत्म ही नहीं हुई। मुझे तो लगता है इनकी प्लेसमेंट भी कॉलेज में ही लग चुकी है, झाड़ू वाड़ू लगाते होंगे ये लपंटर कॉलेज में। तो अब जो बच चुका है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मन तो मेरा है नहीं, पर फिर भी बात करनी पड़ेगी। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिक का बेटा गोगी। सच बताऊं तो मुझे इसे मैकेनिक का बेटा बोलते हुए खुद शर्म आ रही है, क्योंकि इसे एक एपिसोड में स्कूटर की चाबी लगानी नहीं आई। इसे बस आता है ढोल बजाना, और टप्पू के हाथों अपनी करियर की माँ। इसकी इस पनौती हरकतों से इसके घर वाले भी वाकिफ है। नहीं, मैं टप्पू और सोनू की बात नहीं कर रहा, शो वाले माँ बाप की बात कर रहा हूँ। एक बार मिसेस रोशन इसे काला टीका लगाता वक्त तो बोली थी, बेटा किसी को तेरी नजर ना लगे। क्या इतना बुरा हूं मैं मां? मतलब समझ रहे हो क्या ही खतरनाक वर्ड प्ले कर दिया आंटी ने। 4 रोस्टर फेल कर दिए।
बचपन में तो ये लौंडा भी बहुत तेज था, लेकिन इस टपोरी की संगत में आके इसने भी अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इसी के कॉलेज के लौंडे चूना लगा के भाई इसको ब्रांड न्यू मोबाइल के नाम पे साबुन की टिकिया थमा दी इसको। और जब इसे पता चला स्कैम के बारे में तो ये भागने लग गया। अबे भागना तो तुझे बहुत पहले चाहिए था, शो छोड़ के वो भी। इस बेरोजगार सेना की इन्हीं हरकतों की वजह से इनके ज्यादा अब कोई दोस्त भी नहीं रह गए, और जो थे उन्होंने भी अपनी दूरियां बना ली, क्योंकि इनका मदद का हाथ हमेशा अपने दोस्तों के खिलाफ ही उठता है। एक एपिसोड में ये चिंदी लोग दूल्हा दुल्हन बन के पूरे शहर में घूम रहे हैं, और लास्ट में पता चला कि शादी तो इनके दोस्तों की है, ये बस कपड़े देने गए हैं। पहली बात तो ये कि वो कौन छूते दोस्त है जो इनसे मदद मांग रहे हैं। खैर वो भी पछता ही रहे होंगे इनसे मदद मांग के। मेरा इन दोनों से ये सवाल है कि अगर तुम्हें कपड़े देने ही हैं तो जूतियों थैले में ले जाओ ना, पहन के क्यों घूम रहे हो। इस झंडू सेना जैसे दोस्त तो भगवान किसी को भी ना दे, क्योंकि जिन दोस्तों ने इन पे भरोसा करके इनको अपना प्लान बताया, ये कमीने उन्हीं का प्लान उनके घर वालों को बता के आ गए। इन छपरियों को खुद तो शादी करनी नहीं है, और जो कर रहे थे उनकी भी रुकवाने चले गए, और कम हो गया बोलने को उनके घर वाले भी बुला दिए भाई। खैर उस एपिसोड के बारे में हम पार्ट 1 में बात कर चुके हैं, तुम्हें जाके देखना है तो देख लेना, चैनल पे वीडियो पड़ी है। और हाँ यार, तुम लोग जो मेरी वीडियोस में इतना प्यार और मोहब्बत दिखाते हो ना, मन करता है तुम सबको 1 करोड़ रुपए पेटीएम कर दूं, पर कर नहीं सकता क्योंकि मैं खुद फैम पे चलाता हूँ। तो अगर तुमको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट कर देना, मैं सबका रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई काम थोड़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। जाने से पहले मैं तुम तीनों को ठिकाने लगा के जाऊंगा।